13 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली दुनिया को अवतार का पार्ट 2 देखने को मिल गया। अवतार द वे ऑफ वाटर रिलीज हुई और रिलीज होने के साथ ही 2 दिन में अकेले इंडिया में ही 100 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन कर लिया है। वैसे हिंदी वर्णमाला में जो शुरुआती अक्षर होता है ना, वो अ होता है और अ से ही इस पिक्चर का नाम है अवतार। और अगर इस फिल्म को मैं हिंदी में डिफाइन करूं तो भाई अ से ही कुछ शब्द है, जैसे कि अद्भुत कहिए, आश्चर्यजनक कहिए, अकल्पनीय कहिए, अविश्वसनीय, और एक वर्ड है अचंभित। आप अचंभित होकर के रह जाएंगे जब आप ये फिल्म देखेंगे। नहीं, फिल्म नहीं, ये अपने आप में एक मैजिक है, एक जादू है। टॉप लेवल का वीएफएक्स है, जो कहानी है, जो इमोशंस है, इनफैक्ट जो वीएफएक्स सीजीआई के साथ जो जानवर, जो वेल मछली और जितने भी जो मतलब मगरमच्छ जो हवा में उड़ते हैं, हमने पहले पार्ट में देखा था कुछ उड़ने वाले ड्रैगन्स टाइप के कुछ थे, यहाँ पर मगरमच्छ है जो कि उड़ते हैं। और एक वेल मछली ने जो एक्टिंग की है, क्या जबरदस्त यार, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। और ये फिल्म उन लोगों को तो जरूर देखनी चाहिए जो कि ब्रह्मास्त्र जैसी कबाड़ा फिल्म के वीएफएक्स को इतना ओवर हाइप कर रहे थे। वीएफएक्स क्या होता है ना, ये आपको अवतार फिल्म देख करके सीखना चाहिए, समझना चाहिए। बाप लेवल का वीएफएक्स है, ऐसा वीएफएक्स आई डोंट थिंक कि इंडिया में कहीं कोई बना पाएगा। हमारे यहाँ तो ब्रह्मास्त्र जैसा कचरा पिक्चर जिसमें कि बालवीर जैसे वीएफएक्स थे, उसको लोगों ने इतना ओवर हाइप कर दिया। वहीं आप अवतार को देखो, एक एक फ्रेम, एक एक छोटे से छोटा सीन कितना परफेक्टली इन लोगों ने कैप्चर किया है। वो इमोशंस, वो फीलिंग, मतलब ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। आप मतलब देखें, 3 घंटे से ऊपर की ये फिल्म है, लेकिन आपको बांध करके रखती है। वैसे एक बात मैं यहाँ पर कन्फेस करना चाहूंगा कि जब 2009 की अवतार, हालांकि उस समय इतना सोशल मीडिया नहीं था, यूट्यूब पर मैं था भी नहीं, लेकिन मेरा बहुत मन था कि कब अवतार का पार्ट 2 आए और मैं इसके बारे में डिटेल से अपना एक ओपिनियन दे सकूं कि कैसे, कहने को ये हॉलीवुड की फिल्म है, लेकिन कैसे जेम्स कैमरून ने हमारी सनातन संस्कृति से बहुत सारी चीजें उठाई हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि हम अपने देश में रहकर अपनी ही संस्कृति का मजाक उड़ाते हैं, उसे पाखंड बोलते हैं, लेकिन हॉलीवुड के नामी डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने कैसे हमारी जो सनातन संस्कृति है, कैसे भगवान विष्णु अवतार लेते हैं। और आपने अगर पहला पार्ट देखा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, जैक सुली जो कि एक सोल्जर है, वो अपाहिज रहता है, लेकिन उसका एक अंश वहां पर पेंडोरा में आ जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि कैसे जैक जो रहता है वो पेंडोरा में रह जाता है, नेटिरी से शादी कर लेता है, कबीले वासियों के साथ रह जाता है। और वो आकाशवासी जो कि एक्चुअली में पृथ्वीवासी हैं, लेकिन 22वीं सेंचुरी चल रही है, पृथ्वी को सब लोग चूस चुके हैं। अब पृथ्वीवासियों को नया एक घरौंदा चाहिए, नया आसरा चाहिए। वो पेंडोरा में आते हैं, उन्हें पता चलता है कि वहां तो बहुत सारी मैजिकल चीजें हैं जिनका वो दोहन कर सकते हैं। फिर आपने देखा ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, कहानी यहाँ पर सेकेंड पार्ट में शुरू होती है 10 साल के बाद से। ये जो कर्नल जो माइल्स क्वारेज था, उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उसका डीएनए जो है, ये जितने भी साइंटिस्ट लोग हैं, इन लोगों ने स्टोर करके रखा है। अब उसको भी अवतार के रूप में नेवी बना करके वहां पर पेंडोरा में भेजा जाता है। और जैक जो है ना, वो बागी हो चुका है, अब वो नेवी बन चुका है, पेंडोरा वासी बन चुका है, लेकिन उसको पकड़ के लाना है या फिर उसे जान से मारना ही कर्नल माइल्स क्वारेज का मिशन बन चुका है। फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको काफी सारा इंडियन फील देखने को मिलेगा, जो कि हम अक्सर देख चुके हैं। कई सारी फिल्मों में हमने देखा है ना, केजीएफ वगैरह हो या फिर और भी कई फिल्में, जहां पर एक हीरो जो रहता है वो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का ख्याल रखता है, बचाने की कोशिश करता है, फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, दुश्मनों से लड़ता है। ये जो इमोशंस है ना, ये इस पिक्चर की बहुत बड़ी खासियत है। वीएफएक्स कहिए, एक्शन कहिए, सिनेमेटोग्राफी कहिए, ये तो टॉप क्लास है ही सही, लेकिन जो इमोशंस है ना भाई साहब, ये इमोशंस जेम्स कैमरून ने बेहतरीन तरीके से कैप्चर किए हैं। ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, एक वेल मछली का एग्जांपल देना चाहूंगा। एक वेल मछली, जैसे ये लोग जंगली समझते हैं, जिसका एक जो लेफ्ट वाला जो विंग रहता है उसे ये लोग काट चुके हैं, लेकिन कितनी इंटेलिजेंट होती ना वेल मछली, वो उसी अंदाज में बदला लेती है। जिसने उसका लेफ्ट वाला विंग काटा था, वो उसी अंदाज में उस इंसान का हाथ काट देती है। बेहतरीन तरीके से उस वेल मछली ने एक्टिंग की है। हालांकि वो मछली है, बोल नहीं सकती, और वो रियल मछली भी नहीं है, वो वीएफएक्स सीजीआई से बनी हुई मछली है, लेकिन जो आंखों में दर्द या फिर दोस्ती का एहसास, भाई साहब ये जब आप देखेंगे ना तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि यार एक सीजीआई वीएफएक्स से बनी नकली मछली भी कितने रियल इमोशंस दे सकती है। अब ये जब जिस तरह से ये जो यहाँ सीजीआई से जो जानवर बने हैं वो एक्टिंग करते हैं, भाई मैं दांतों तले उंगली दबा लेता हूं, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि जब मैं ऑडिशन देने जाया करता था ना, तो कास्टिंग डायरेक्टर बोला करते थे, अरे तुम्हें एक्टिंग नहीं आती, ये नहीं आती, वो नहीं आती। और मेरी ना उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हालांकि वो प्रॉब्लम अब भी है थोड़ी सी, क्योंकि मैं गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है मुझे, तो मैं कई बार भिड़ लेता था उन लोगों से। मैं कहता था, सालों ये नेपोटिज्म की औलादों को कौन सी एक्टिंग आती है, उनको तो तुम बार बार मौके देते रहते हो। और वो लोग कहते थे हम क्या कर सकते, क्या कर सकते। तो जो एक मेरा नजरिया था ना कि भाई एक्टिंग कैसे करवानी है, इमोशंस कैसे निकलवाने हैं, ये तो डायरेक्टर का काम है ना। अब आप देख लीजिए, उस समय मैंने एक रेफरेंस दिया था एस.एस. राजमौली की फिल्म मक्खी का। मैंने कहा था कि यार मक्खी पिक्चर में मक्खी ने एक्टिंग कर ली थी, और एक पिक्चर थी तेरी मेहरबानियां, उसमें कुत्ते
ने एक्टिंग कर ली थी। तो भाई जब ये जानवरों से एक्टिंग करा लेते हो, जानवर तो नहीं आते ना आपके ऑडिशन देने, मैंने ऐसे कुछ लॉजिक दिए थे, उसके बाद से उन लोगों ने मेरे को बैन कर दिया, मेरे को ऑडिशन के लिए बुलाते ही नहीं थे। लेकिन जब आप ये फिल्म देखेंगे, आप देखेंगे कि मगरमच्छ कहिए या उड़ने वाले ड्रैगन कहिए या वो व्हेल मछली, क्या एक्टिंग की है भाई साहब। आई डोंट थिंक कि अनन्या पांडे या जानवी कपूर ऐसे रिएक्शंस, ऐसे इमोशंस जिंदगी में दिखा पाएंगे जो कि इस पिक्चर के अंदर व्हेल मछली ने दिखाए हैं। यहाँ पर केट विंसलेट भी हैं टाइटैनिक वाली, लेकिन वो आपको पहचान में ही नहीं आती। अच्छा, केट विंसलेट से मुझे याद आया, टाइटैनिक में ये हीरोइन थी, टाइटैनिक पिक्चर थी जेम्स कैमरून की, और उस पिक्चर में हीरो का नाम क्या था, जैक एंड रोज की जो स्टोरी थी, वहां पर अपना लियोनार्डो बेचारा मर जाता है, लेकिन यहाँ पर जैक सुली अपने साथ साथ अपनी फैमिली को, दूसरे कबीले, सबको बचा लेता है। हालांकि सेक्रीफाइसेस कहिए या फिर त्याग कहिए या फिर नुकसान फायदा, दीज आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो ये सारी चीजें आपको बहुत जबरदस्त तरीके से बांध करके रखती है। 3 घंटा है इस फिल्म की ड्यूरेशन, आई थिंक 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन जो मैजिकल वर्ल्ड है, पानी के नीचे की दुनिया, पेंडोरा की अलग ही दुनिया, वो एक स्पिरिचुअलिटी वाला एंगल भी यहाँ पर जबरदस्त तरीके से जोड़ा गया है। तो एक तरफ साइंस से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, टॉप लेवल का वीएफएक्स से, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, उसके साथ साथ जो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना अपनी प्रकृति के साथ, जलवायु के साथ, जीव जंतुओं के साथ, ये जो स्पिरिचुअल बॉन्ड जो एंड में हमको देखने को मिलता है, माइंड ब्लोइंग बॉन्ड है ये। एंड ना सिर्फ ये फिल्म आपको एंटरटेन करती है, बल्कि बेहतरीन मैसेज भी दे जाती है कि अगर हम धरतीवासियों ने धरती का गलत तरीके से उपयोग करना बंद नहीं करा, हमने पेड़ पौधे यूं ही काटते रहे, पानी यूं ही वेस्ट करते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब धरती का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा, फिर मानव जाति का जो अस्तित्व है वो संकट में पड़ जाएगा। तो इससे पहले कि वो नौबत आए, इंसानों को सुधर जाना चाहिए। ये फिल्म ये मैसेज भी देती है कि रिस्पेक्ट करो, आपके पास जो है, आपको जो धरती आपको खाना दे रही है, पानी, हवा, जिस तरीके से हम लोग डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए पेड़ काट रहे हैं, पानी को दूषित कर रहे हैं, जो चीजें फ्री में मिल जाती हैं उनकी कोई कदर नहीं करता है। पेड़ पौधे कटते जाएंगे तो ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। हमने कोरोना काल में देखा ही था, ऑक्सीजन सिलेंडर 20-20, 25-25 हजार, कई लोगों को तो लाखों तक खर्च करने पड़ गए। तो जो चीजें फ्री में मिलती हैं वो कितनी कीमती होती हैं, ये फिल्म उस बारे में भी आपको कहीं ना कहीं जगाने की कोशिश करती है कि जस्ट बिकॉज आपको बहुत सारी चीजें फ्री में मिल गई, इट डज नॉट मीन कि वो फ्री हैं। वो चीजें बहुत ज्यादा कीमती हैं और उन चीजों को हथियाने के लिए, पाने के लिए लोग मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। अब ये था मेरा रिव्यू जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 द वे ऑफ वाटर के बारे में। कई सारे लोग इस फिल्म में भगवान विष्णु का जो मत्स्य अवतार है ना, उसका भी कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली कनेक्शन जरूर है। जैसे भगवान विष्णु मत्स्य अवतार लेकर के आते हैं, और उसी तरह से इस फिल्म के अंदर एक बहुत बड़ी मछली है जो कि जैक सुली और उसके परिवार की मदद करती है। तो भगवान विष्णु का नीलवर्ण कहिए, मत्स्य अवतार, बहुत सारी चीजें हैं जो कि सनातन संस्कृति से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाती हैं। अब अगर आपने ये फिल्म देखी है और आपको ये चीजें महसूस हुई या नहीं हुई, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नहीं देखी है तो देखिएगा जरूर। जेम्स कैमरून का जो एक अलग ही वर्ल्ड वो क्रिएट करते हैं, आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि कोई इतनी नेक्स्ट लेवल की थिंकिंग कैसे लेकर के चल सकता है। कोई तो बात होगी ना, इस आदमी ने 13 साल लिए हैं सीक्वल बनाने में। हमारे बॉलीवुड के अंदर 2 साल में सीक्वल तैयार हो जाते हैं कट कॉपी पेस्ट करके, लेकिन जेम्स कैमरून बता रहे हैं कि अगर आपको सीक्वल बनाना है तो प्रॉपर रिसर्च और दुनिया की जो आंखें हैं ना वो उस लेवल पर आ जाए, तब आप अपना सीक्वल लेकर के आओ ताकि मजा आए पब्लिक को। तो मुझे तो भर भर के मजा आया है। आपको मजा आया या नहीं, अगर आपने फिल्म देख ली है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नहीं देखी है तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, पहली फुर्सत में जाकर के देख सकते हैं, डिसअपॉइंट बिल्कुल नहीं होंगे। चलिए इसी नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूं खत्म। आपने समय निकालकर ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।